उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक ऐसा कांड हो जाता है जैसे मेरठ में मुस्कान और सौरभ के बीच में कांड हो जाता है, वैसा ही कांड रायबरेली में हो जाता है। पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए 5,000 रुपए देती है प्रेमी को, यानी कट्टा खरीदने के लिए, और जो प्रेमी रहता है वो 20,000 लगाकर कट्टा लाता है बिहार से, और उस पति को बुलाकर अपने घर यानी कि नैहर बुलाकर पत्नी अपने पति की हत्या करवा जानेंगे वीडियो में पूरी जानकारी क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रायबरेली की यह घटना है। पत्नी का नाम रूबी होता है, पति का नाम मनीष सैनी होता है और प्रेमी का नाम सुनील होता है। रूबी जो रहती है उसका अफेयर 3 से 4 लोगों से रहता है, और उसके बाद जो मनीष सैनी रहता है उसको मनीष सैनी जान जाता है, और जानने के बाद अपने ससुराल से, अपने सास ससुर से कहता है कि कम से कम 15 साल हो गए हम दोनों की शादी के लिए, और इतने 3 बच्चे होते हैं, तीनों बच्चे बड़े बड़े होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इन्हें समझा लीजिए नहीं तो अन्यथा कुछ अलग हो जाएगा, अब इतनी सारी जिंदगी बीत गई है। लेकिन वो जब ऐसा कहता है मनीष, तो उसके ससुराल वाले समझाते हैं अपनी बेटी को यानी कि रूबी को, और उसके बाद समझाने के बाद रूबी भी वैसे ही समझ जाती है कि ऐसा लगता है कि अब वो कुछ करेगी नहीं। लेकिन ऐसा करते करते वो, क्योंकि उसके पति का शायद सरकारी नौकरी होती है और वो काम करता रहता है, पैसे वाला भी होता है, और उसके बाद ऐसा करते करते कई बार जब उसके पति मनीष सैनी ने पकड़ लेता है अपने पत्नी को, तब वो कहता है कि अब ये नहीं ठीक होगा, यानी कि रूबी कहती है कि अब ठीक नहीं होगा, ऐसा अब इसको रास्ते से हटाना होगा। तब उसने दिमाग लगाती है कि 3 लोग हैं, 3 में से जो आखिरी वाला है वो मूर्ख है, मतलब दिमाग से थोड़ा वो है, और इसी को फंसाते हैं और इसी के चक्कर में इसी से मर्डर करवाते हैं। तब वो दोनों यानी प्रेमी और प्रेमिका यानी रूबी और सुनील दोनों बात करते हैं कि इनको बाहर मतलब रास्ते से हटा देंगे तभी हम लोग मिल पाएंगे, अन्यथा मिल नहीं पाएंगे। तो सभी जब रूबी कहती है कि घर पर यानी मनीष के घर पर तो ऐसा काम हो नहीं सकता, क्योंकि मनीष के पूरे परिवार वाले साथ में रहते हैं, भाई बहन माँ बाप सभी लोग साथ में रहते हैं, क्यों ना हम इन्हें अपने घर बुलाते हैं और वहीं पर इसका मर्डर करवा देते हैं। और उसके बाद रूबी क्या करती है, अपने नैहर चली जाती है, और जाने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। बीतने के बाद सैनी से कहती है कि रूबी की तुम यहाँ पर चले आओ, यहाँ पर भंडारा है और हमने मन्नतें भी मांग रखी है, पूरी भी हो जाएंगी, और यहाँ पर आने के बाद घूम खा लेना, इधर उधर घूम भी लेना, ससुराल भी चले आएंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो मनीष रहता है उसकी बातों में चला जाता है अपने ससुराल को, और उसके बाद उस भंडारे में जाता है जहां पर भंडारा चल रहा होता है, और वहीं पर जो पत्नी रूबी रहती है फोन पर बातचीत करती रहती है, क्योंकि उसको शक दिलाने के लिए, उसे मतलब बताने के लिए कि हम किसी से बात करते हैं। और उस जब ये सब देख ले जाता है मनीष और घृणापन हो जाता है उसको, तब दूर जाकर मनीष उससे फोन मिलाता है अपनी पत्नी के रूबी की फोन पर। तब उसका फोन बिजी आता है, शक हो जाता है कि ये किसी से बात करती है, और उसके बाद घर आकर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। जब सुबह होती है तब वहां पर शौच के लिए वहां बाहर जाती है पत्नी रूबी, और उसके बाद उसके जो प्रेमी रहता है रूबी का प्रेमी जो रहता है सुनील, वहां पर पूरी तैयारी से आता है। सुनील और रूबी को देखकर मनीष जो सैनी रहता है वो आपत्तिजनक में दोनों को देख ले जाता है, और वहां पर झगड़ा और गाली गलौज भी होता है। होने के बाद जब ऐसा होने लगता है तो सुनील जो रहता है वो क्या करता है कि अपना कट्टा जो रहता है उसी से फायरिंग कर देता है मनीष के ऊपर, और मनीष के ऊपर जब फायरिंग कर देता है तो वहीं पर डेथ हो जाती है। रात का समय होता है, गांव वाले कोई जानता भी नहीं। जब वहां पर दोनों लोग भाग जाते हैं तब पता चलता है, कोई आता होगा गांव का एक, तो वहां पर पता चलता है कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई किसकी है, और पुलिस को खबर भी की जाती है। लेकिन जब पुलिस खंगालने लगती है कि मनीष की हत्या कैसे हुई, कैसे इन्हें गोली लगी, तब वहां पर कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पर सभी लोग रो गा रहे होते हैं और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन पुलिस वालों को एक चीज समझ में आती है, उसके यानी रूबी की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाता है। पुलिस वाले ध्यान देते हैं कि जिसका पति मरा हो और वो ऐसे कैसे
इतना मतलब वो हो सकती है, उसका रो रो कर बुरा हाल होता रहता है, जिसका पति मर जाता है। और इसी पर बात करने के बाद कॉल रिकॉर्डिंग की छानबीन की जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग जब निकालती है रूबी के फोन, तब पता चलता है सुनील के बारे में। तब उससे पूछताछ की जाती है रूबी की, सुनील ये कौन है, इस नंबर पर तो इतना ज्यादा फोन आता है जाता है। तब पता लगता है कि रूबी बताती है कि ये हमारे दूर के कोई क्लोज मतलब फ्रेंड वगैरह बताते हैं, लेकिन वहां पर शक नहीं जाता। फिर उसके बाद पुलिस वाले जो है देखते हैं कि अगर जब मर्डर हुआ तो इन दोनों के मोबाइल नंबर का रिकॉर्डिंग के जरिए से पता चलता है कि वहीं पर दोनों उपस्थित थे, और उसके बाद सब कुछ पता चल जाता है पुलिस वालों को। तब रूबी जो रहती है वही बताने लगती है कि हमारे बीच हम दोनों प्रेम करते हैं, और उसके बाद इन्हें दिक्कत हो रही होती है, हम दोनों को मिलने नहीं दिया जा रहा था। तब हमने प्लान बनाया कि हम दोनों इन्हें रास्ते से हटा दें, क्योंकि इस रास्ते से हटा देंगे तभी हम लोग मिल पाएंगे, और उसके बाद इसका कत्ल करवा देती हैं। सारी सच्चाई पुलिस वालों को बताती है रूबी और सुनील। तब उसके बाद पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, FIR करते हैं, इन्हें थाने जेल भी भेजते हैं। और ऐसा ट्रेंड ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसा ट्रेंड चल रहा है जैसे कि कोई रील बना रहा हो। और क्योंकि इस पर कई सारे मर्डर केस आ गए, जैसे सौरभ औरैया वाला और जयपुर वाला, कई सारे ऐसे केस है। पति को मार देती है प्रेमी के चक्कर में, क्योंकि 3 से 4 केस ऐसे आ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग इन ऐसे केसों के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।